कद्र और वक्त भी कमाल होते हैं। आजकल जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं देता। लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे के चापलूसी करने वालों पे गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करे परंतु पिता, माँ और ईश्वर के सिवा और किसी पे नहीं। जो अपना ना हुआ उस पे कभी हक ना जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख मत बताना। अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे तो ईश्वर स्वयं आपको लाखों के भीड़ में भी ढूंढ लेंगे। हर किसी के लिए आप श्री कृष्ण से दुआ मांगिए। क्या पता किसी के किस्मत को आपके दुआ का ही इंतजार हो। जिस क्षण से आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, उसी क्षण से दुनिया आपको इज्जत देना भी शुरू कर देंगे। जो इंसान आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करता है, तो उससे आप यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी इज्जत करता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला देती है। इसलिए आप अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस ले लेता है, तो यह मत सोचना कि उसने आपको दंड दिया हो, बल्कि हो सकता है कि उसने आपके हाथ को खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। आप अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। प्रेम में अश्रु बहाना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी प्रेम में आंसू बहा दिए थे। मेरी बात हमेशा याद रखना कि माफ़ी मांगने वाला इंसान हमेशा गलत नहीं होता, बल्कि कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, और ऐसे लोगों को श्री कृष्ण हमेशा साथ देते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो उस वक्त आप परेशान ना होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते हैं। आवश्यक नहीं कि आपके शक्ति को लोग पहचानें, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना ही चतुराई होती है। कभी कभी अपने रहस्य को किसी को मत बताओ, क्योंकि आपकी यह आदत आपको कभी भी बर्बाद कर सकती है। दर्द और खुशी आपके जीवन के लिए एक अच्छा शिक्षक है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जिस प्रकार सुंदर पुष्पों तक पहुंचने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सुखी प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी लड़ना पड़ता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हो, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को कभी नहीं मिटा सकते हो। भरोसा आप हमेशा उस इंसान पे करना जो आपके अंदर की 3 बातें को जान सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, दूसरा, गुस्से में छुपा प्यार, और तीसरा, चुप रहने की पीछे की वजह। आप सेवा सबकी करना, मगर आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। हमें चिंता नहीं अपनी, बल्कि उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरे जीवन के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है, जिसने पहले सांस के साथ ही आपके लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी थी। वो ईश्वर अपने भक्तों के जीवन की व्यवस्था करना और उनकी मेहनत का परिणाम देना कभी नहीं भूलते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर ईश्वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता जिसका कोई हाल ही ना हो। जरूरत से ज़्यादा सोचकर आप ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हो जो असल में है भी नहीं। एक बात याद रखना, सुखी में आपको सब लोग मिलेंगे, किंतु दुखी में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही साथ देंगे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन में हमेशा शांत बने रहना जब तक आपका सही वक्त ना आ जाए। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं
जिन्हें जो मिलता है उसे ही वह अच्छा बना लेते हैं। जो मुश्किलों के वक्त साथ दे वो अपना, और जो मुश्किल को दूर कर दे वो परमात्मा। स्वर्ग में सब कुछ है किंतु मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है किंतु झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है किंतु किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है किंतु सब्र नहीं है।